सो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, लाइक हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस होना, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। एंड ये जो इफेक्ट है दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन। सो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो पाई बॉन्ड, या फिर हमारे पास क्या होने चाहिए, वन पाई बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इनकी इंटरेक्शन से जो हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी इसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। एंड ये जो इफेक्ट है दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, ये ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द चेन। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई बोले कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सो रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम आर इफेक्ट और एम इफेक्ट इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आर इफेक्ट क्या होता है, एम इफेक्ट क्या होता है। तो ये जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, सो प्लस आर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास अदर एटम प्रेजेंट है रेदर देन जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेन प्रेजेंट होगी, उसके अलावा जो भी हमारे पास एटम या सब्स्टिट्यूटेड एटम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम। लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिफाई होगा। सो हमारे पास एग्जाम्पल है एनिलीन का। एनिलीन बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या अटैच है, यहाँ पे NH2। दिस इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है NH2 एंड यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, या तो हमारे पास क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए दो, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल है, यहाँ पे क्या है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का दीज आर फ्रॉम दिस एटम, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एटम बोल सकते हैं। लाइक हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का वो कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज बेंजीन रिंग एंड इसको हमने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस एटम ने इस बेंजीन रिंग को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास एटम प्रेजेंट है, यहाँ से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा दीज आर पोलराइज। पोलराइज का मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होंगे इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी यहाँ से हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, किस तरीके से देखने को मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो यहाँ पे ट्रांसफर हम कर रहे हैं किसका, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है इनका, यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा या इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, देन ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए। ठीक है, देन NH2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देंगे डबल बॉन्ड। जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड हम एज इट इज बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, देन ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, लाइक इसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया
यहाँ पे इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है इसने क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज होगा, लाइक मूव करेगा पूरी रिंग के अंदर। लाइक यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन है ये भी स्टडी की थी, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन। सो ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू आउट दिस चेन। सो हमको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा दैट इज, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये तो ऐसे ही रहेगा। देन ये वाला बॉन्ड हम शो कर देते हैं यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज मूव टू दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड देन ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ इस पोजीशन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस जो कार्बन है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होगी इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है मतलब नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, NH2 पॉजिटिव। देन हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे डीलोकेलाइज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड हम एज इट इज यहाँ पे बना देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन लाइक नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये किस तरीके से मूव कर रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो मिलके हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, एंड ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, दिस इज मूव टू दिस पोजीशन। सो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको भी वापस से यहाँ पे क्या करूं, शो कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। सो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो बैलेंस आउट हो जाएगा, वापस से हमको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहां से ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूटेड एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए एंड यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक इस तरीके से हमारे पास पूरी बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी आ रहा है एंड यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज आर मूव टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड एटम। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सो सेकंड इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे -R इफेक्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इज बेंजीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, सो इसको हम ओपन करके लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप को, एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से शो करेंगे हम। ठीक है, देन बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव होंगे किसकी तरफ, ये जो सब्स्टिट्यूटेड एटम, ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एटम प्रेजेंट है इसकी तरफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। किस तरीके से, लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव करेगा एंड देन दिस बॉन्ड इज मूव टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं।
ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव हुआ है यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड देन नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ एंड देन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर। सो ऑक्सीजन के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड एंड दिस इज कोवलेंट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड O के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हमारे पास मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हुआ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, लाइक यहाँ पे तो आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसमें भी हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे। O के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, देन दिस इज डबल बॉन्ड एंड अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा यहाँ पे एंड ये जो कार्बन है यहाँ से मूव हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है। देन वापस से हमारे पास इससे ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे हैं, टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। लाइक यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये है, इसकी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लाइक -R इफेक्ट ग्रुप जो कि -R इफेक्ट शो करते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो +R इफेक्ट शो करते हैं। सो उनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो ग्रुप हमारे पास +R इफेक्ट शो करते हैं, +R इफेक्ट, तो सबसे पहले वो हम देखने वाले हैं। तो +R इफेक्ट शो करते हैं हेलोजन्स, OH ग्रुप, OR ग्रुप, OCOR ग्रुप, देन NH2 ग्रुप, देन NHR ग्रुप, एंड NR2 ग्रुप। सो अगर हमारे पास ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या शो करेंगे, +R इफेक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट है कौन कौन से, COOH, CHO एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, साइनाइड CN एंड देन नाइट्रो। अगर ये वाले ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है तो ये शो करेंगे -R इफेक्ट। ओके। सो ये तो हमारे पास बात हो गई जो हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ओपन चेन की, ओपन चेन का लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है। सो 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। किस तरीके से, 1 2 3 4। ब्यूटेन के लिए हम 4 कार्बन, 1 एंड 3 पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, 1 एंड 3। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड।
एंड देन हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। देयर इज H2, देयर इज H एंड देयर इज H2। ठीक है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफर होगा या फिर जो हमारे पास पोलैरिटी है किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज CH2 CH CH CH2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होके गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। सो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है। सो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड ये वाली जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, सो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं इसको, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास लाइक अगर हम नेमिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव हो एंड देन ये इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH CH2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन इस जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है फोर्थ, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो फर्स्ट कार्बन है इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये हमको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इन ओपन चेन। तो ये हो गया हमारे पास ओपन चेन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है हमारे पास, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट। और ये हमको उन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है जहां पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड। तो जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अंदर ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है तब देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा इसकी प्रेजेंस में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है इसको हम लेके आ रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेम्परेरी इफेक्ट जो है ये हमको देखने को मिलेगा जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट जो है इसको अगर हम रिमूव कर दें यहाँ से, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, ये हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारे पास दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसको हम प्लस ई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो प्लस ई इफेक्ट होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे उस एटम के ऊपर जहां पे हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक है, किस तरीके से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव टू दैट एटम ऑन विच अटैकिंग रिएजेंट अटैक। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से हमारे पास कोई स्पीसीज प्रेजेंट है, प्लस H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है दैट इज अटैकिंग रिएजेंट, ये हमारे पास एक अटैकिंग रिएजेंट है जो कि अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये किस तरफ मूव करेगा,
ये उस एटम के ऊपर जाएगा जहां पे हमारे पास ये H पॉजिटिव अटैक करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर मूव करेंगे, इसके ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, सो पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा एंड यहाँ पे ये बन जाएगा बॉन्ड एंड ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलता है, प्लस ई इफेक्ट। सेकेंड इज माइनस ई इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा एग्जैक्ट। इलेक्ट्रॉन मूव टू दैट एटम ऑन विच अटैकिंग reagent not attack। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर मूव होंगे जहां पे हमारे पास लाइक कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो उसके ऊपर अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये, प्लस यहाँ पे हमारे पास है साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस एटम के ऊपर मूव करेगा जिसके ऊपर जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, अटैक नहीं करेगा। सो हमने मान लिया कि इसके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा। लाइक वैसे तो हम देखें तो दोनों कार्बन सेम है, बट हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो साइनाइड है ये अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैच नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर अगर अटैच नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन इसी के पास जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास जो रिएक्शन होगी दैट इज कार्बन। ठीक है, तो इसके ऊपर गए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है, देन पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो Cn है, Cn नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो साइनाइड है यहाँ पे अटैक करेगा एंड इस तरीके से हमको बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ मूव करते हैं जहां पे हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो आपको होप रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove.